आ जाओ मेरे भारत देश के भावी युवाओं, टेस्ट नंबर 28 में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। कंप्लीट रीजनिंग का निचोड़ आपको इनके अंदर मिल जाता है। साथ ही ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के कहाँ अवेलेबल हैं, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ टेस्ट में मैथ और रीजनिंग के टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही जो स्पीड टेस्ट आपके पास में सीरीज है, इसके सॉल्यूशंस आपको बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैथ्स के आपको गगन प्रताप मैथ्स चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। चलिए तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 28वां जो सेट है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ आपको लेटर विजन, एलिमिनेशन मेथड, किलर आर्गुमेंट, थॉट प्रोसेस, ये सारे मेथड सीखने को मिलते हैं। चलिए एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। प्रश्न है हमारे पास में, इफ द वर्ड सेरेंडिपिटी इज रिटर्न एज TDS, DO, EH, QH, UZ के रूप में। तो देखो एक रिलेशन हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे, क्या आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए TDS, DO, EH, QH, UZ हो क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे। सर हो रहा है S से T हो रहा है, E से D -1, R से S +1, E से D -1, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, I से H -1, ये प्लस का 1। देखो हर बार जब कॉन्सोनेंट आ रहा है प्लस का 1, वॉवल आने पे माइनस का 1 है। कोई अल्टरनेट लॉजिक हमारे पास नहीं है। अब ये पूछता है कि फॉर इंटरो बैंग व्हाट विल बी द 7th लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर कोडिंग। राइट से 7th होगा जो 4 और 3 7, यानी कि आर का कोड। और भाई आर का कोड क्या होगा, कॉन्सोनेंट में प्लस का 1, यानी कि डी हमारे पास आएगा। आ गया। यहां देखो बोर्ड को 40, टाइम को 47 लिखा जाता है, तो कडल को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो सम और अपोजिट का सम आपको चेक करना होता है। ठीक है, चलिए ये हमारे पास 2 और 15 17 और 1 18, 2 36 और 4 40, सीधा सीधा योगफल हो रहा है। तो 3 और 21 24, 24 और 4 हमारे पास में 28 और 4 32 और 8 हमारे पास 40 और 5 45, 45 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। क्या हो रहा है, 21 और 3 24, 24 और 8 32, 32 और 12 44 और 5 49। कौन से विकल्प, सी विकल्प में आपको दिया हुआ है। सीधा सीधा सम आपको करना था। आगे आ जाओ। प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे कि आपको सही क्रम अंग्रेजी शब्दकोश का यहाँ पे देखना है। चलिए भाई शब्दकोश का क्रम देखना है। तो गुड हमारे पास GOO, इतना तो सभी में कॉमन है, इसको भूल जाओ। अगला है 4 19, 4 4 4, 19 सबसे एंड में आएगा, 2 सबसे आखिरी में होगा जो कि है केवल एक विकल्प में। इतना हमें पता है, 19 नंबर है, सबसे लास्ट में आएगा। आगे आओ। नेक्स्ट देखो, EY XZ का रिलेशन IGBR के साथ आपको दे रखा है। तो आप देखोगे EY XJ का रिलेशन IGBR के साथ आपको दे रखा है। तो ये हमारे पास प्लस का 4, ये हमारे पास में प्लस का 8, ये हमारे पास में प्लस का 4 प्लस का 8। अल्टरनेट लॉजिक है, +4 + 8 +4 + 8। तो यही लगा दो भाई, प्लस का 4 लगाओगे D, प्लस का 8 लगाओगे तो 17 हमारे पास में Q, +4 करोगे U, प्लस का 8 करोगे तो हमारे पास U यहाँ पे आएगा DQW। कौन से विकल्प, C विकल्प में। आ गया। यहाँ देखिए हमारे पास में BYTEW एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए YWTEB से संबंधित है। तो रिलेशन देखोगे हमें पुनर्व्यवस्था एक ही बार में दिख रही है यहाँ पर, B इधर और Y इस तरफ आ रहा है हमारे पास, W इस तरफ आ रहा है, T इस तरफ आ रहा है, E हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखो समान तर्क का पालन करने से संबंधित है। तो यहां हमारे पास में देखोगे I आएगा इधर, सर ये T जाएगा एंड में, ये W आएगा स्टार्टिंग में, और ये दोनों जो हैं हमारे पास में वैसे रहेंगे LD यहाँ पर। LDT हमारे पास यहाँ दे रखा है WIW। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है। अच्छा दूसरा लॉजिक ये है, ये वाली मैचिंग तो नहीं लगी। दूसरा है कि इनको घटते क्रम में यहाँ पर रखा गया है, घटता क्रम। तो घटते हुए क्रम में रखोगे भाई तो W के बाद T के बाद में L I और D हमारे पास में होगा, जो आपको दे रखा है B विकल्प में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, जो यहाँ भी दिख रहा है। आगे अगला देखो 3 लेटर में सीरीज, पहलों में अलग, दूसरों में अलग, तीसरों में अलग, कोई भी एक सीरीज आप चेक करिए। तो यहां हमारे पास देखा जाए Z से D प्लस का 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करोगे तो P आएगा, जो आपको केवल एक विकल्प में दिया है। आगे
यहाँ देखिए 3-3 अक्षरों की सीरीज, पहले अक्षरों की श्रृंखला अलग, दूसरों की अलग, तीसरों की अलग। चेक करेंगे आप, ई से सी -2 -2 -2 -2 करने पर डब्लू आ रहा है, कहाँ है? 2 विकल्पों में। यहाँ देखो एस से आर -1 -1 और -1 करने पर ओ होगा, ये आपको डी विकल्प में दिया हुआ है। डी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हो, यहाँ देखो 2 सेट हमारे पास में है और 2 सेट के बीच में रिलेशन आपको चेक करना है, ठीक है। 7 30 185। अब देखो भाई यहाँ आपको जो दे रखा है रिलेशन आपको चेक करना है। पहले तो इनका योगफल देखें तो सर ये 30 और 17 47 हमारे पास, और डिफरेंस देखोगे तो 11 का। यहाँ देखोगे 37 और डिफरेंस देखोगे तो भाई हमारे पास 23 का। अब मल्टीप्लिकेशन भी देखा जा सकता है, बड़ी संख्या है। 30 × 18 करते तो 540, ये तो बड़ा हो जाता। 47 से देखोगे तो सर 47 का हमारे पास 5 गुना है, 37 से देखोगे 5 गुना है। ओके, ये लॉजिक है। 5 गुना है A क्रॉस B का इक्वल टू C, ये पैटर्न हमारे पास लगा है। अगेन कॉमन और यूजुअल पैटर्न जो कि पूछे जाते हैं। अच्छा, ABC थोड़ा ऐसे बदल लो, बीच वाली संख्या B दे रखी है, पहले और तीसरे का ठीक है, A प्लस सी का 5 गुना योगफल का। चलिए, इनका योगफल लोगे 50, 50 का 5 गुना नहीं है। इनका योगफल लोगे 48, 48 का 5 गुना नहीं है। यहाँ योगफल लोगे तो सर 39 का 5 गुना हमारे पास नहीं है। ये तो ज़्यादा होगा योगफल, 7 5 12 4 42, 42 का 5 गुना करोगे 210, ये ठीक है सर, बी विकल्प आ गया। अगला देखो, यहाँ पे 2 सेट है हमारे पास में, इनके बीच में रिलेशन आपको चेक करना है। सर बड़ी संख्या तो है और काफ़ी बड़ी है, ये तो इतनी बड़ी है कि हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी सोच सकते हैं। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से भी बड़ी संख्या आ रही है, थोड़ा सा पेन और दिमाग साथ चलाओ। यहाँ योगफल देखेंगे तो सर 83 है, डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास 59 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 और 1 85, 852। यहाँ पे 54 से तो ये हमारे पास 4 गुना है, और यहाँ से देखोगे ये भी 4 गुना है, यानी एग्जैक्ट लॉजिक मिल गया। इस बार A इंटू बी इक्वल टू सी लगा दिया इसने, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास 13 पंजे 65, 65 का 4 गुना नहीं है, ये 18 × 9 करोगे 162 का 4 गुना करोगे तो 64 8, बिल्कुल सही, सी विकल्प आ गया हो। यहाँ देखिए 2-2 हमारे पास में संख्याओं के पेयर हैं जो सेट के रूप में दे रखे हैं, मतलब आपसी रिलेशन है। और बड़ी संख्याएं हैं तो स्क्वायर क्यूब दिख नहीं रहा, मल्टीप्लिकेशन देखना नहीं है, डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस हमारे पास 4 और ये हमारे पास में 2 3। यहाँ देखोगे डिफरेंस सर 75 है, 7 1 है हमारे पास में, यानी कि 196 है। यहाँ देखोगे हमारे पास 5 है, 2 3 यानी कि 2 और 2 है। यहाँ देखोगे सर हमारे पास 2 है, 2 है, 2 है। ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, 222 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिफरेंस के परफेक्ट स्क्वायर होने का लॉजिक है, डी करेक्ट आंसर होगा, अलग होगा। सवाल है हमारे पास, सीरीज है 58179 क्वेश्चन मार्क 492688। मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, मतलब डिफरेंस की तरफ आपको जाना है। डिफरेंस आप चेक करोगे तो आप देखो भाई यहाँ पे 6 और 49 से आप देखोगे तो 19 हमारे पास आ रहा है। इधर देखोगे तो सर ये हमारे पास 121 आ रहा है। बहुत प्यारी संख्या है, संख्याएं ऐसी एक बार में प्रेम हो जाए इनसे। 11 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ 12 का और यहाँ 13 का स्क्वायर होना चाहिए। 144 ऐड करोगे तो 9 और 4 13, 7 4 11 और 1 12, और ये हमारे पास में 2 और 1 3, 323 होगा कौन से विकल्प, डी में आ गया। अगला देखो, सीरीज हमारे पास में चली है और सीरीज की संख्याएं पास पास की, मतलब डिफरेंस ही चेक करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखो भाई 37 है तो 13 और 4 हमारे पास 17 का डिफरेंस। नेक्स्ट आप देखोगे 54 74 होता 19 का डिफरेंस। नेक्स्ट आप देखोगे सर 21 का, ये देखोगे सर 23 का। अगला होगा 25 का, 7 5 12, 3 और 1 4, 4 4 2, कौन से विकल्प, डी में आ गया। अगला देखो, 4 दिसंबर 1987 शुक्रवार है, 12 दिसंबर 2009। दो तरह की कैलकुलेशन इस तरह के सवालों में आपको करनी होती है। दैट इज कि सबसे पहले तो आप सेम ईयर में जाओ। क्या कहा मैंने, सेम ईयर में।
यानी पहले सेम ईयर में जाओ, 4 से आप आ जाओ 4 दिसंबर को ही, लेकिन ये हो 2009 का। अब इन सवालों में आपको एक चीज करनी है, 1987 से 2009 तक 13 और 9 22 साल हो गए। इन 22 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आया हर लीप ईयर में? 1988 में आएगा, 92, 96, 00, 2000 में, 2004 में, 8 में। तो 1 2 3 4 5 6 6 बार आया है। 6 ऐड करो अपॉन 7, तो 22 से 28/7 करोगे तो शेषफल 0, रिमाइंडर चेक करना है केवल। 0 शेषफल का मतलब फ्राइडे, इधर यहाँ भी फ्राइडे ही होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने साल होगा। 9 से, अब 4 से 12 दिसंबर जाओगे, 8 दिन का अंतर है। 8 में 7 का भाग दो, रिमाइंडर शेषफल है 1, तो इसके एक दिन बाद होगा हमारे पास सैटरडे। कौन से विकल्प? सी में। ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, काफी कॉमनली बार बार पूछा गया टाइप। सवाल है फाइंड दी स्मॉलर एंगल, 338 पे क्या एंगल होगा? तो देखो भाई, फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2m, 30 इंटू 3 90 माइनस 11/2 इंटू 38, 2 से 19 टाइम्स। ये आएगा 209, ये आएगा 90, डिफरेंस आ जाएगा 109 हमारे पास। ठीक है, 90 है तो 119, 119। माइनस से कोई मतलब नहीं है, आपको प्लस में डिफरेंस यहाँ पे शो करना है, दैट इज सी विकल्प। यहाँ देखिए, सवाल है हमारे पास, स्टार के रूप में आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे दे रखा है, और इसमें पूछा है क्या हमारे पास में कॉम्बिनेशन विकल्प में से सही होगा। भाग इन्होंने यहाँ लगाया, 11 में 7 का भाग ही दे दिया, तो भाग तो जाने से रहा भाई, दोनों तो चेक करने लायक ही नहीं है। पहला चेक करोगे, मल्टीप्लीकेशन प्लस भाग माइनस, भाग तो यहाँ देना ही पड़ेगा, छोटा करना है तो 77 प्लस 5 का भाग दोगे, 5 से 30, 5 नाम 45, माइनस 31, तो ये आएगा भाई 8 और 3, 8 7 15, 7 3 10 और 11, 115। बिल्कुल सही है ए विकल्प। आ गया। यहाँ देखो, ये एड्रेसेस हैं, संयोजनों को ज्ञात करो जो तदनुसार सही उत्तर को चिन्हित करें। ठीक है, तो भाई सही उत्तर को चिन्हित करें, वो आपको चुनना है। यहाँ पे देखिएगा, कौन से दो समान हैं? SSB के पांडे, सुप्रिटेंडेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, झांसी डिवीजन 91, इधर 81 है, 81 है, 81 है। तो भाई ये तो किसी के समान नहीं हो सकता, 2 नंबर, तो 2 नंबर के साथ वाली पॉसिबिलिटीज हटा दो। अब बाकियों में से कौन सा समान होगा हमारे पास? पिन कोड समान, सिविल लाइंस झांसी समान है, शास्त्री बी के पांडे, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस झांसी डिवीजन, सिविल लाइंस झांसी 284001। ठीक है, तो हमारे पास, अच्छा ये 0 है, यानी कि ये भी किसी के समान नहीं है, बच गया फर्स्ट और फोर्थ, इनका कॉम्बिनेशन समान होगा। एरर्स को ढूंढो, एलिमिनेट करने पे फोकस करो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में 6 व्यक्ति हैं, SBOYXT का एक समूह, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। तो भाई यहाँ हमारे पास में 6 लोग हैं, लंबाई अलग अलग है और अलग अलग कक्षा में है, क्लास भी हैं। तो भाई लंबाई इधर और कक्षा इनकी अलग अलग है, क्लास वो यहाँ पे। ये कहता है OV से लंबा है, कंपैरिजन हम करें, OV से लंबा है किंतु T से छोटा है। ठीक है भाई, SB और O क्रम से 9 7 3 क्लास में है, 7 3, और S 9 क्लास में है, 9 7 3 क्रम से बोला है एग्जैक्ट। S सबसे लंबा है, ये लो भाई, और सबसे बड़ी क्लास में है, मतलब सबसे बड़ी क्लास 9। X Y से लंबा है, ठीक है, X Y से लंबा है किंतु V से, X Y से लंबा है किंतु V से छोटा है, V से छोटा है, और ये Y आगे। X V से बड़ी कक्षा में है, कक्षाओं को हम ऐसे लिख लेते हैं, X V से बड़ी कक्षा में है, T Y से बड़ी कक्षा में है, T Y से बड़ी कक्षा में किंतु से छोटी कक्षा में, X V से बड़ी कक्षा में है। ठीक है, V की 7वीं क्लास है, X अगर बड़ी कक्षा में है तो 7 और सबसे बड़ी क्लास 9 के बीच में 8 होती है, X की क्लास होगी 8। पूछता है इनमें से कौन V से बड़ी कक्षा में किंतु V से छोटा है। देखो, हाइट में तो छोटा है X, लेकिन बड़ी कक्षा में है,
यही इसने पूछा है कौन से विकल्प ए में। आगे अगला देखो, ये है हमारे पास में रिलेशंस आपको दे दिए। सम स्टूल्स आर राउंड, सम स्टूल्स आर राउंड, सम माउंटेन्स आर राउंड। सम पॉन्ड्स आर माउंटेन्स, सम पॉन्ड्स आर माउंटेन्स, सम का रिलेशन दिया है, सम माउंटेन्स आर राउंड, राउंड है, माउंटेन का रिलेशन राउंड के साथ में, ये आपको दे दिया। सम पॉन्ड्स आर माउंटेन, ऑल पॉन्ड्स आर स्क्वायर, सारे के सारे पॉन्ड हमारे पास स्क्वायर है। देखो भाई लंबा चौड़ा सवाल, सम पॉन्ड्स आर राउंड, तो भाई पॉन्ड्स इधर और राउंड हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो पॉन्ड्स और राउंड दोनों में निश्चित रिलेशन नहीं कह सकते। सम माउंटेन आर स्क्वायर, माउंटेन इधर है स्क्वायर इधर है, भाई ये तो निश्चित रिलेशन है तीनों के बीच, इन तीनों के बीच में तो सम के रिलेशन सही होंगे। सम पॉन्ड्स आर बोथ माउंटेन एंड राउंड, कुछ पॉन्ड ऐसे हैं जो माउंटेन और राउंड दोनों हैं, भाई इसकी निश्चित गारंटी नहीं है। सम स्टूल आर स्क्वायर, कुछ स्टूल स्क्वायर हैं, तो भाई ये भी नहीं कह सकते निश्चित तरीके से, तो हमारे पास ओनली सेकंड यहाँ पे फॉलो करेगा। आगे यहाँ देखिए कथन है, इसके बाद आपको निष्कर्ष दे रखा है ए और एच में रिलेशन। तो भाई यहाँ देखो ए से बी गए, बी से एच नहीं जा सकते, रिलेशन ही नहीं है। एच से बी आओगे, बी से ए नहीं आ सकते, निश्चित रिलेशन ए और एच में हो ही नहीं सकता। अब जब निश्चित रिलेशन नहीं है तो हमें ये तो पता है कि दो वेरिएबल्स में मैक्सिमम तीन ही तरह के रिलेशन हो सकते हैं, और इसने तीनों दे दिए, छोटा बड़ा बराबर। और अगर तीनों आ गए और कोई निश्चित रिलेशन नहीं है तो आइदर और तो होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, यहां देखो ए और बी पे दर्पण है, तो कैसी दर्पण छवि बनेगी। सर ये जो हमारे पास में है, ठीक है, ये डार्क है इस तरफ, तो डार्क ही होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो हमारे पास में डार्क वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। अब ऐसा हमारे पास यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो विकल्प हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, डार्क पास में होगा जैसा दोनों में है, और अलग है नीचे डार्क है तो नीचे डार्क होगा जैसा ए में है, बी नहीं हो सकता। एलिमिनेट करना है, सिल्वर रूल है ये। नेक्स्ट हो, यहाँ देखो हमारे पास में ये खुला पासा और बंद पासा बनाना है, पूछा है अकेले मोड़कर बनाया जा सकता है, कौन सा बनेगा। एक और चार अपोजिट हैं, पाँच और तीन अपोजिट हैं, और दो और छः हमारे पास अपोजिट हैं। तो देखो भाई पाँच तीन तो अपोजिट हैं, एक साथ बन ही नहीं सकते, और एक और चार अपोजिट है, ये एक साथ नहीं बन सकते। दो चार पाँच, यहाँ से दो इधर से चार इधर से पाँच बिल्कुल बन सकता है। एक पाँच छः, एक इधर पाँच इधर छः इधर, ये भी बन सकता है। तीनों से एक एक लेकर के जितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी वो सारी सही होंगी, तो ओनली सी एंड डी ठीक है। आगे देखो, सीरीज है हमारे पास में, आकृति का चयन करो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके, ठीक है। देखो भाई ये आकृति इस तरफ गई, नॉट इक्वल टू इधर आया, न्यू हमारे पास यहाँ पे आया, और ये जा रहा है इधर, ओमेगा जा रहा है यहाँ से इस तरफ, ये लॉजिक है। ऐसा ही लॉजिक यहाँ लगा है भाई, नॉट इक्वल टू इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है। देखो भाई इन्फिनिटी इधर जा रहा है, ओमेगा इधर जा रहा है, एच इधर जा रहा है, नॉट इक्वल टू इधर जा रहा है, न्यू इस तरफ आ रहा है। तो हमारे पास में ऐसा अगर देखा जाए कि दो विकल्प हैं, इन्फिनिटी अपनी जगह पे, बी करेक्ट आंसर होगा, एक सिंगल लॉजिक है, नो एलिमेंट। यहाँ देखो हमारे पास सीरीज है, बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देख सकते हो कि सर पी और ए आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, इधर ई और टी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, एस जा रहा है इधर, चार जा रहा है इधर, चार आ रहा है इधर, ये दोनों आपस में, ये लॉजिक है हमारे पास। अगली बार हमने देखा तो सर टी आ रहा है इधर, ए इधर, पी इधर, स्टार इधर, और ई हमारे पास में यहाँ पे चेंज हो गया। नेक्स्ट देखो एस है सर, एस और वाई आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, स्टार और ये दोनों आपस में, यहाँ जो लॉजिक है
मेरे भाई यहाँ भी वही लॉजिक होगा, एग्जैक्ट सेम, यानी एस और 4 इंटरचेंज होंगे। जहाँ था ये दोनों इंटरचेंज हुए हैं, का मतलब एस और वाई इंटर, पी और 4 इंटर, 4 पी, 4 पी नहीं 4 पी, ये दो विकल्प हैं हमारे पास। दोनों में देखो भाई क्या लॉजिक था, ये टी उठ करके आगे आ गया, यानी स्टार उठ करके आगे आएगा, जो आपको दे रखा है बी विकल्प। यानी सिंपली एकांतर लॉजिक के दो हमारे पास एकांतर लॉजिक लगे हैं। यहाँ देखो कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन, तो भाई तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, रसोई की सब्जियां और मसाले, इसका मतलब तीनों अलग अलग शो होंगे, बी विकल्प। यहाँ देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये पूछे हैं। 3 भागों में बांट दो। देखो एक तो मानक आकृति, अगर किसी भी डायगोनल में दोनों विकर्ण है तो 8 ट्राइंगल। फिर एक और आ गया, इसमें दोनों विकर्ण तो 8, इसमें दोनों को मिलाने की वजह से, कॉम्बिनेशन की वजह से देखना, ये हमारे पास में एक, ये हमारे पास में एक, प्लस के 2 यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारे पास में 1 2 3 इधर हैं, और इस भाग में अगर देखोगे आप 1 2 3, 8 दूनी 16, 16 के अलावा 2 कॉम्बिनेशन, और 3 6 हमारे पास, 16 6 22 2 24, कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताओ, डेली टेस्ट दो।